राम मंदिर बनाना पॉलिटिक्स स्टंट है या नहीं, इसके बारे में नहीं जानते। राम मंदिर बन चुका है, श्री राम जी अपने भवन में विराजमान भी हो चुके हैं और इसकी भव्यता हमने खुद अपनी आंखों से देखी है। 22 जनवरी को जब श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, कितनी कितने सारे लोग थे जो इस पल को देख रहे थे। वो सौभाग्यशाली थे जो इस पल के साक्षी बने। लेकिन श्री राम मंदिर के बारे में बहुत सारे सवाल ऐसे उठते हैं जो हमारे दिमाग में उथल पुथल मचा देते हैं। हर कोई जानने की कोशिश करता है, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है। करोड़ों करोड़ रुपए लगाकर श्री राम मंदिर बनाना जरूरी था या नहीं था। इससे जरूरी तो हमारे देश के लिए हॉस्पिटल और स्कूल हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं जो हमें आए दिन सुनने को मिलते हैं। सबसे पहली बात कि हमारे देश की नीड सर्वप्रथम हॉस्पिटल और स्कूल्स हैं, ये मैं भी मानती हूँ, आई एग्री। लेकिन श्री राम मंदिर के इतिहास के बारे में अगर आपको नहीं पता और आप बिना श्री राम मंदिर के इतिहास के बारे में जाने ऐसी बातें करते हैं, तो आपको श्री राम मंदिर के इतिहास के बारे में भी जानना जरूरी है और जानना चाहिए कि क्यों जरूरी था हमारे लिए श्री राम जी का मंदिर। त्रेता युग में श्री राम जी को सिर्फ 14 वर्ष का वनवास मिला था, ये हम सब जानते हैं। वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण है उसमें हमने देखा है और पढ़ा भी है कि श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास काट कर आते हैं और फिर अपना राज्य संभालते हैं। लेकिन कलयुग में मित्रों ये वनवास 500 वर्षों का हुआ है। कलयुग में हमने उन्हें 500 वर्षों का वनवास दिया है। 500 वर्षों के बाद उन्हें अपना भवन मिला, अपनी राजधानी में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि श्री राम जी के मंदिर का इतिहास क्या है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और प्लीज़ इस वीडियो को ना अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए जानते हैं श्री राम मंदिर के इतिहास के बारे में। क्या इतिहास है श्री राम मंदिर का। आज हम श्री राम मंदिर के बारे में 3 पहलुओं से जानते हैं। पहला हिस्टोरियंस, दूसरा आर्कियोलॉजिस्ट और तीसरा सोशल। इन तीनों पहलुओं को देखते हुए ही मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ। 500 वर्ष पहले श्री राम जी के घर पर आक्रमण हुआ, ये हम सब जानते हैं और हमने पढ़ा भी है, लेकिन हम इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते। और उन आक्रांताओं ने ही श्री राम मंदिर को विध्वंस करके अपनी मस्जिद बनाई, ये भी हम सब जानते हैं। और बहुत सारे हिस्टोरियंस ने ये अपनी किताबों में भी लिखा है। खुद मुगलों ने भी इसे स्वीकार किया है कि बाबरी मस्जिद जो बनी है वो श्री राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। लेकिन फिर भी हम इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। खुद मुगलों ने भी एक्सेप्ट किया कि बाबरी मस्जिद का असली जो नाम है वो मस्जिद जनम स्थाना है और वो डॉक्यूमेंटेड नाम है मस्जिद जनम स्थाना। जब कोर्ट में भी उनसे पूछा गया कि ये किसका जन्म स्थान है, मस्जिद जनम स्थाना किसका जन्म स्थान है, तब उनसे कोई भी आंसर नहीं बना। वैसे भी समझदार को इशारा ही काफ़ी है, लेकिन जो ना समझे उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जन्म स्थान तो ये उनका है जो वहाँ के थे। किसी बाहर के इंसान का तो जन्म स्थान हो नहीं सकता। लेकिन बाबर ने मस्जिद तो बनाई, लेकिन मंदिर को पूरी तरह से मिटा नहीं पाया। उसके कुछ ना कुछ अंश उसमें रह गए। मंदिर कोई खाली बिल्डिंग तो नहीं होता। मंदिर एक धर्म, एक समुदाय विशेष की आस्था का केंद्र होता है। और जब किसी की आस्था पर चोट पहुंचती है तो उसका दर्द भी बहुत समय तक होता है, उसकी आवाज़ भी बहुत समय तक होती है। तो मंदिर तो तोड़ा बाबर ने और मस्जिद बनाई, लेकिन उसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाया। हिंदुओं के दिलों और दिमाग से भी नहीं कर पाया और उसके कुछ हिस्से को भी वो ख़त्म नहीं कर पाया। कुछ ना कुछ हिस्सा उसका हमेशा बचा ही रहा। लेकिन इसके बाद 1660 का एक ऐसा वक्त था जब औरंगजेब भारत में आया और उसने काफ़ी मंदिरों का विध्वंस करना शुरू किया। और उसने इसी टाइम पर दोबारा से श्री राम मंदिर को जो भी हिस्सा उसका बचा हुआ था वो भी तोड़ दिया। ये एक बदले की भावना थी। वो नहीं चाहता था कि हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहे, तो उसने वो भी जो बचा कुचा था वो भी तोड़ दिया। और ये बदले की भावना से किया गया कार्य था। मंदिर टूटने के बाद भी लोगों के दिलों से उस जगह की इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई। कुछ लोग कन्वर्ट हो गए, लेकिन उन कन्वर्टेड लोगों के मन में भी उसी स्थान की पवित्रता बनी रही। मतलब
उस चीज़ को बाबर या औरंगजेब ख़त्म नहीं कर पाए। लेकिन औरंगजेब हिंदू धर्म की आस्था को बार बार डिस्ट्रॉय कर रहा था, वो उसे बार बार तोड़ रहा था। ये हमें हिस्टोरियंस के अलग अलग किताबों से भी पता चलता है, और जो हमने किताबें पढ़ी हैं भारतीय इतिहास में भी, उनसे भी पता चलता है कि औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़े थे। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्रीज फैक्ट हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस और सोशल के जो आधार पर जो चीज़ें हुई और जो राम मंदिर के फैसला आया था, उसके आधार पर ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आपसे ये बातें शेयर कर रही हूँ। और मुगलों की किताबों में भी इसके बारे में काफ़ी लिखा गया है। कई जगह मुगलों ने राम मंदिर के नाम से ही बाबरी मस्जिद को संबोधा है और बार बार इस बात को भी एडमिट किया है कि हाँ, बाबरी मस्जिद जो बनी थी वो मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। ये खुद मुगलों ने एडमिट किया था। लेकिन आज भी इस बात पर काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है और तब भी इस बात पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और इस कंट्रोवर्सी में बहुत सारे लोग पीछे भी थे। 1990 के दशक से हम देखते हुए आ रहे हैं, कुछ पार्टियों के लिए सिर्फ राम मंदिर मुद्दा था कि वो राम मंदिर बनाएंगे और कुछ के लिए ये कि वो राम मंदिर बनने नहीं देंगे, ये था। तो ये कंट्रोवर्सी पैदा की गई थी कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। लेकिन ये कंट्रोवर्सी ने दो समुदाय के बीच में खाई बहुत लंबी गहरी पैदा कर दी थी और इस कंट्रोवर्सी का नतीजा देखा था हमने 1990 के दशक में, जब हनुमानगढ़ी जा रहे भक्तों पर उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने गोलियां चलवा दी थी। कुछ लोग गोली से मरे थे और कुछ लोग भगदड़ से मर गए थे। बहुत सारी जनहानि हुई थी, बहुत कुछ तहस नहस हुआ था, बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हुआ था उसमें। ये बहुत बड़ी विडंबना थी भारतीयों के लिए, लेकिन ये हुआ था, ये सच्चाई है, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। वो क्रिया हुई थी 1990 में, फिर उसकी एक प्रतिक्रिया हुई 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया। ये बहुत कुछ डिस्ट्रॉय करने वाला था। तो वो एक ऐसा समय था कि जिसने दो समुदाय के बीच में एक गहरी खाई खड़ी कर दी थी। ये कंट्रोवर्सी तब भी हुई और आज भी हो रही है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है जब हमारे पास राम मंदिर के बारे में फैक्ट भी है, डॉक्यूमेंट्री फैक्ट भी है, आर्कियोलॉजिस्ट ने भी बता दिया था कि यहाँ पर राम मंदिर है और सोशलिटी और हिस्टोरियंस ने भी बता दिया था, लेकिन फिर भी इसके बारे में क्यों इतनी कंट्रोवर्सी? मस्जिद बन चुकी थी बाबरी, उसके 300 साल बाद इसे लेकर पहली बार विवाद झलका था। कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं 1853 और 1855 के बीच में अयोध्या के मंदिरों को लेकर काफ़ी विवाद होने लगा था। सन 1885 में श्री राम मंदिर का विवाद पहली बार कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व की जो रिपोर्ट बताती है, महंत रघुवीर दास ने राम चबूतरे पर राम मंदिर बनाने के लिए सबसे पहले याचिका दायर की थी, लेकिन उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। लेकिन फिर भी वो हार नहीं माने, उन्होंने अंग्रेजों के जज के सामने भी याचिका दायर की, लेकिन उसने भी इनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। करीबन 48 सालों तक यह मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया था। 48 सालों में कुछ काम नहीं हुआ इस मुद्दे को लेकर। साल 1949 में हालत काफ़ी खराब हो गए थे। गाहे बगाहे खबरें आ रही थी कि हिंदू पक्ष ने बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया है। हालत इतने खराब हो रहे थे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया था इस बात पर और 6 दिनों के अंदर ही बाबरी मस्जिद पर ताला लगा दिया गया था। 1970 में एक मुस्लिम आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने उस जगह की छानबीन की थी और उन्हें 12वीं और 13वीं शताब्दी में यूज होने वाले मंदिरों में जो घड़े यूज होते थे वो वहाँ से मिले थे, मतलब कलश जो होते थे वो वहाँ से मिले। उसके बाद भी हिंदुओं का काफ़ी अपीजमेंट शुरू हुआ। 2003 में फिर ASI का सर्वे रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर हुआ और कुछ प्रमाण मिले। कोर्ट में कहा गया कि अयोध्या की तिथि, मतलब अयोध्या जो था, जो शहर था अयोध्या, उसकी तिथि 3200 वर्ष पुरानी है या इससे भी पूर्व की हो सकती है और वाल्मीकि रामायण भी लगभग 2300 वर्ष पुरानी है। यह सत्य है कि राम हुए, लेकिन अब इस पर विद्वानों में मतभेद था। कोई मिथ्या मानता था, कोई काल्पनिक मानता था और कोई मानता था कि राम हुए।
हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिस्ट दोनों तरफ से ही श्री राम के होने के प्रमाण सामने आ गए। 2010 में हाई कोर्ट ने इस जगह का बंटवारा 3 पार्ट्स में कर दिया, लेकिन इस फैसले का विरोध मुस्लिम समुदाय ने किया और उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी। फाइनली वो दिन आया 9 नवंबर 2019 को, जब श्री राम जी के हक में फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया था और दोनों पक्ष के लोगों ने इस फैसले को हंसी खुशी स्वीकार भी किया, लेकिन फिर भी इस पर कंट्रोवर्सी होती जा रही है। कुछ लोग कहते हैं श्री राम मंदिर जरूरी नहीं था, हॉस्पिटल जरूरी था, स्कूल जरूरी थे। आई एग्री कि स्कूल और हॉस्पिटल्स भारत की सर्वप्रथम नीड्स हैं, इनकी ज़रूरत है, हमें बनने ही चाहिए। हम अपने पूर्वजों को भुला देते हैं, हम अपने पूर्वजों को नहीं भुलाते, बल्कि हम उनकी भी नीड्स को मानते हैं और जो हमारी वर्तमान की नीड्स हैं उसको भी उतना ही मानते हैं, लेकिन हम अपने पूर्वजों को भुला नहीं देते। तो हमारे लिए राम मंदिर भी जरूरी है और हमारे लिए हॉस्पिटल्स और स्कूल भी जरूरी हैं। तो ये कंट्रोवर्सी बंद होनी चाहिए कि राम मंदिर जरूरी नहीं था और हॉस्पिटल्स और स्कूल जरूरी हैं। हमारे लिए इन दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है और हमें ये दोनों ही चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है। चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।